मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। केवल एक बिटिया बोल रही है, बाकी के सब जो है रोटी खा के नहीं आए, लगता है आज एकादशी व्रत है। और जो अभी गा रहे थे बजा रहे थे वो तो थक गए हैं, इसलिए चलो उनके लिए डिस्काउंट मिलता है। और आप लोग तो ताली बजा के बोलो ना, सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे। तेरे संकट जाएंगे कटे। हे मन सीताराम सीताराम रट ले, तेरे संकट जाएंगे कटे। हे मन सीताराम सीताराम रट ले, तेरे संकट जाएंगे कटे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आनंद कंद अयोध्या चंदनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वर्णालय तड़क पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम सभी यहाँ पर ये मानव दुर्लभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं रामचरितमानस के माध्यम से। इस पौधे को लगाने वाले हमारे परम पूज्य वैकुंठवासी श्री त्रिलोक मोहन जी, जो आज नहीं अनंत वर्षों से चल रहा है। अनंत का मतलब होता है 3 वर्ष से ऊपर हो जाए तो असंख्य बहुवचन में आ जाता है। और कोई तपस्वी जिस कार्य को शुरू कर देता है उसके लिए कोई ना कोई तपस्वी आगे उस धारा को बढ़ाते रहते हैं। अभी आप जो है शिव पार्वती के मिलन का प्रसंग सुनने के लिए आपने 2 दोहे का पाठ किया रामचरितमानस का। और एक कैंप गुरु तेग बहादुर नगर ही है ना, तो इसमें हर शुक्रवार को जो सत्संग होता है इसमें आप लोगों की उपस्थिति से लेकर के तन मन धन का सहयोग बड़ा ही प्रशंसनीय है। और सबसे ज्यादा तो वो बच्ची चली गई है क्या, छोटी सी बच्ची जो घूम रही थी, अच्छी बात है। आज हमारा सत्संग बूढ़ा होता जा रहा है और ऐसे बच्चे जब सत्संग में दिखते हैं तो लगता है कि अभी भी कुछ आशा की किरण जो है निकल रही है, क्योंकि ये बच्चों को धीरे धीरे संस्कार पड़ते हैं। अभी जब बोलने लगेगी तो हम लोग भले कीर्तन ना बोले, ताली ना बजाएं, भूल जाएं, पर ये नहीं भूलते। निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो आज सत्संग में ज्यादातर जो है, जो दैनिक या साप्ताहिक सत्संग है उसमें थोड़े से पके पकाए श्रोता दिखाई देते हैं, जो कि कच्चे बच्चे भी आए तो हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। ऐसे आजकल बाबा और पंडित जी को डराने के लिए प्रयोग करते हैं लोग। बोले बच्चे शांत हो जाओ, पंडित जी पकड़ ले जाएंगे, बाबा पकड़ ले जाएंगे। यदि कोई दाढ़ी मूछ वाला बाबा दिख जाए तो उसकी तो लोग जो है फोटो मांगते हैं। बोले क्या करोगे, बोले बच्चों को डराएंगे। बहुत
बहुत स्थिति ज्यादा प्रशंसा की नहीं है। और ये बात आपको हंसने वाली नहीं है, बहुत गंभीरता से विचार करना है। यदि संत ब्राह्मणों को बच्चों को डराने के लिए आप प्रयोग करेंगे तो बच्चों को क्या वो संस्कार पड़ेंगे जो हम 16 संस्कार में हमारे बाप दादे जीते थे और उनका लाभ लेते थे यह लोक से परलोक तक। अभी आपने कितने अच्छे प्रसंग को पढ़ा है, तपबल रचय प्रपंच विधाता, तब आधार सर्व सृष्टि भवानी। बच्चा यदि पढ़ाई सरस्वती की साधना रूपी तपस्या बाल्यावस्था में करता है तो बड़े बड़े पदों पर जाता है, बड़े बड़े व्यापार करता है, देश का नाम ऊपर करता है। गृहस्थी यदि तपस्या करके ईमानदारी का केवल जो है नियम ले लेता है कि हम केवल ईमानदारी से टैक्स भी भरेंगे तो देश की उन्नति, ईमानदारी से जो मिलेगा उससे ही जीवन चलाएंगे तो समाज की उन्नति, ये भी एक तपस्या है। भीष्म पितामह ने तो अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था, वो भी उनकी तपस्या थी और उससे उनके लिए खाली नहीं गए। वो पिताजी की तपस्या पूरी लग गई और उनके लिए इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया। आज हम लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है, कल का भरोसा नहीं है हमारा। अगले शुक्रवार को हम सत्संग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, परंतु भीष्म पितामह के लिए पिता के आशीर्वाद से उनको कह दिया, बोले तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हुआ भी ऐसा। पिता धर्मो पिता कर्मो पिता ही परमम तपः पितरी प्रीतमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। विचार करने का विषय है। आज हम अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ाए जा रहे हैं और सत्संग में और मंदिर में और गुरुद्वारे में और बड़े बड़े पंडालों में भीड़ इतनी है और माता पिता दवाई के लिए। ये क्या हो रहा है? ये संस्कार जो हमारे जड़ से जो मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले। उस समय से हमने तपस्या नहीं करी, त्याग नहीं किया। जो हमारा आज का प्रसंग है, जो स्वप्न हुआ, आजकल स्वप्न की दवाई डॉक्टरों पे नहीं है, पर हमारे शास्त्रों में सुंदरकांड में आपने पढ़ते हैं ना, सपने वानर लंका जारी जात ध्यान सेना सब मारी। और सपना जो त्रुजता के लिए हुआ था वो सपना जो है चौथे दिन क्या दूसरे दिन तीसरे दिन ही पूरा हो गया। हम लोगों को भी स्वप्न आते हैं, परंतु वो स्वप्न हम ना तो हम तिलक लगाते ना हम चोटी रखते हैं। केवल पंडित जी लगा लें, बाबा जी लगा लें तिलक, चोटी जटा रख लें पंडित जी बाबा जी तो रख ले, नहीं तो आजकल तो माताएं भी, क्षमा करना, जो सौभाग्य के चिन्ह है, माताएं भी जाकर के ब्यूटी पार्लर में हर हर महादेव कर देती हैं, जो कि अपने सौभाग्य का चिन्ह, पति की आयु बढ़ती है। हनुमान जी का प्रसंग आपने सुना है, माता जी सिंदूर भर रही थी, मेकअप अपना श्रृंगार कर रही थी। हनुमान जी ने कहा इससे क्या होता है? बोले तुम्हारे प्रभु की आयु बढ़ती है और वो प्रसन्न भी होते हैं। बस इतना सुनना था कि पूरे शरीर पर लपेट कर दिया। अब विचार करो कि हम जानते हुए पर भी सत्संग में भी सुनते हैं, शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, परंतु कितना मानते। धुंधकारी के लिए विमान आ गया था, भागवत में प्रसंग है, और बाकी के श्रोताओं को ठन पाल। आजकल का वो चलता है ना एक मजाक में बाबा जी का, बोलो राधे राधे। जब श्रोताओं ने फिर गोकर्ण जी के पास में अपना अनुरोध प्रार्थना करी, बोले भाई ये तो गलत बात है, अपने भाई के लिए आपने गाड़ी गाड़ी कथा सुना दी और हमें पतली पतली सुनाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है।
तब गोकर्ण जी ने हरिदासों से, भगवान के गणों से पूछा कि भैया क्या बात है, एक विमान क्यों लाए, यहाँ तो श्रोता बहुत है। बोले श्रवणम तो कृतम सर्वे नातम मन्नम कृतम। अब ये कथाएं, कथावाचक भी डरते हैं कहने में, कहीं श्रोता नाराज ना हो जाए, जो 10-20 रुपए जाते समय हमारे लिए पकड़ाते हैं प्रेम से, वो ना दे तो हमारा तो हो गया काम। ये कथावाचक भी जो है, आजकल कथा में भी मिलावट होती जा रही। सच्चाई है। विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारता कण लोभेनो कथा सारस ततो गता। कथा का सार चला गया। सुंदर कांड में लिखा है, विप्र वो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आश, और राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। धर्म का वाश हो जाता है, धर्म जो है निर्बल हो जाता है, कमजोर पड़ता जाता है। इसलिए थोड़ा सा तरुण सागर जैसे संतों का कड़वे प्रवचन भी कभी कभी जो है सुनने की आदत डालो, उससे कल्याण होगा हमारा। गोकर्ण जी ने जब पूछा तो हरिदासों ने बताया, बोले श्रवण तो तुमने सुना तो सबने है, पर तो सुनने के बाद में जैसे ही आरती हुई, प्रसाद का नंबर आया, सोई जो सुना हुआ था वो धीरे धीरे उतरने लगा, और प्रसाद, फिर चप्पल, जूते, इसके बाद में मेरी तेरी करते हुए और घर पर पहुंचे। मतलब जो कथा थी वो सब भूल गए। नहीं तो कथा, आहा जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। कथा सुमन कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कथा मात्रिक जीवना। गोपियां जब भगवान के विरह में, भगवान जब छोड़ करके महाराज में चले गए, तो गोपियां कहती हैं, प्रभु आपकी यदि कथा नहीं सुनी होती तो अभी तक हमारे प्राण निकल गए। तब कथा मृतम ताप जीवनम, कभी भी रीडतम कल्म सापहम, श्रवण मंगलम। हे प्रभु, आपका जो कथानक सुन करके जो मंगल ही मंगल हमारे जीवन में हो रहा है, जो सांत्वना है कि आप एक ना एक दिन हमारे लिए मिलेंगे, जिससे हमारे अनेक प्रकार के कलमश धुल गए, पाप धुल गए, प्रताप मिट गए, तपाए हुए हमारे जीवन को सांत्वना दे रहे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे नहीं काहू ही व्यापा। भागवत के महत्तम का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो हमारे जीवन के दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, ये तीनों ताप भगवान की कथा सुन लेने से मिट जाते। पार्वती जी ने नारद जी की कथा, नारद जी के द्वारा भगवान शिव जी की कथा सुनी थी, और जो स्वप्न में मिला था, जो उन्होंने प्रेरणा दी थी, वही तपस्या करने के लिए छोटी सी अवस्था में पार्वती जी अपने मां को समझाती कि एक संत हमारे लिए संदेश दे रहा है कि तुम्हारी बेटी यदि पुत्री तपस्या करे तो उसके मनोरथ पूर्ण हो जाए, मन भावत उसके लिए पति की प्राप्ति। मां ने सुना कि इतनी छोटी सी नाजुक सी कोमल सी हमारी पुत्री तपस्या करने जाएगी, तुम सह मिटाएं के विधि के अंका, मात व्यर्थ मत लेओ कलंका। जगत जननी पार्वती जी को पूर्व जन्म की कुछ आभास और कुछ याद बनी थी, क्योंकि भगवान की कृपा थी, भगवान से मरते समय वरदान मांगा। शंकर जी से नहीं, भगवान हरि से, क्योंकि वो जानते थे कि हरि की बात हर नहीं टालते। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि हर निंदा सुने जो काना, और होए पाप गौ घात सम। और तपस्या करके जब पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए शनकादि वेदसरा मुनि इत्यादि गए, तो बहुत कुछ जो है उनसे कहने लगे, बोले कहां तुम्हें बोरे भर के लिए तपस्या कर रही हो, हम बहुत बढ़िया बताते तुम्हारे। तो पार्वती जी ने कह दिया आगे प्रसंग में कि जाकर मन रम जाए शन तेहि ताहि शन काम, जन्म कोट लग रगर हमारी, और बरहु शंभुनत रहूं कुमारी। और जब इतनी दृढ़ता होती है तो भगवान की कृपा पर बरसती ही रहती है हमारी शिथिलता के कारण हमारे किए हुए सुकर्मों का फल हमें जल्दी नहीं मिलता। और यदि हमारे अंदर दृढ़ता आ जाए तो भगवान हमारे साथ साथ चलने लगते हैं, हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करने लगते हैं। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हम गाते तो हैं, परंतु मौका जब पड़ता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। बस ये भगवान बीच बीच में परीक्षा रास्ते में चलते ही ले लेते। एक भगत जी जो है आरती कर रहे थे, आरती करते करते बोले बड़े प्रेम से गा रहे, गदगद हो गए, तन मन धन है जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान वेश बदल करके उनके घर पहुंच गए, बोले भैया बताओ किधर है तिजोरी की चाबी। बोले महाराज बस अब बेटा बेटी की पोता पोते की शादी विवाह और हो जाने तो फिर सब आपका ही तो है, फिर आपको ही तो समर्पित करना। कहते हैं करते नहीं मन के वचन लवार, और कारो मोड़ो होएगो मेरे मालिक के दरबार। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा नाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा नाम। महात्मा का मतलब है निर्मल हृदय। परोपकाराय शताम विभूत्या, परोपकार में रत रहना। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे मन मन
मोहे का पट छल छेद न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 माता पिता को पार्वती जी ने बहुत प्रकार से समझाया। कुछ बच्चे होनहार गिरवान के हो तो चीख नहीं पाते। पार्वती जी उनमें से कोई एकलौती ऐसी संतान थी जो माता पिता को भी समझा रही, आप डरो मत, तपस्या करके हम शीघ्र मनवांछित फल प्राप्त करके और अवश्य। मात पिता ही बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। कछु दिन भोजन बारी बताशा। बारी माने होता है पानी। पानी पी करके, अच्छा पानी पीना भी आजकल डॉक्टर बताते हैं कि इतना पानी पियोगे तो तुम्हारा व्रत हो जाएगा, तुम स्वस्थ रहोगे, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी। ये पानी जो है छोटी मोटी चीज नहीं है। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा, रहमन पानी राखिए पानी बिन सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष। मानुष माने मनुष्य। ये पानी के असंतुलन से ही व्यक्ति मनुष्य बीमार होता है। आप पी करके देखो, डॉक्टर कहता है 4 लीटर, आप 4.5 लीटर पी जाओ, आपको नुकसान नहीं करेगा। पर ध्यान रखना, समुद्र का पानी 1 चुल्लू पी लोगे तो बीमार हो जाओगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक चौपाई दी है, वेद पुराण उदधि। उदधि माने होता है समुद्र, और घन माने होता है बादल। वेद पुराण उदधि घन साधु। आप रामायण भागवत गीता पढ़िए, परंतु संत ब्राह्मण को सुनिए जरूर। डायरेक्ट पढ़ लेने से कल्याण उतने जल्दी नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएंगे। सुंदरकांड में है ना, ममता रतसन, बोलो बोलो, ज्ञान कहानी अतलोभी सन, विरत बखानी कामई सन, लोभई हरि कथा, और ऊसर बीज बय फलजथा। इसीलिए जे यह बोले वचन समारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। बोलो जय सिया राम। देखो 5 मिनट का समय रह गया है, क्योंकि 8:45 बजे जो है पिछली बार हम वचन दिए थे आपको। पिछली बार का मतलब जब हम आए थे, हमारा पिछली बार, हम पिछले शुक्रवार को नहीं आए थे, परंतु पिछली बार हमारी बातचीत हुई थी। और याद रखा करो, जो भी किसी को दे दो, क्योंकि रामायण की चौपाई है कि सुकृत जाए जो पन पर हराऊं, और कुंवरी कुंवार रहे का कर्म। आप कह करके यदि उसको मुकर जाते हो और वचनबद्धता नहीं अपनाते हो तो आपका पुण्य चला जाता है। तो हम तो यहाँ पर पुण्य जो है खोने को नहीं आए हैं, आप सबके पुण्य बढ़ाने के लिए आए हैं। आप लोग सब कथा बहुत अच्छी सुनते हैं और अच्छे श्रोता है, इसलिए हम जैसे बच्चों के लिए भी आप आधा पौन घंटे झेल लेते हैं। नहीं तो आप लोगों ने बड़े बड़े संतों की, बड़े बड़े विद्वानों की कथाओं को सुना है, बड़े बड़े भीड़ वाले जो है जगह पर भी आप गए हैं। और अच्छी बात है, जब वो हुकाल करिए सत्संगा,
तबे होए भव पार दिवंगा, जब बहुत समय तक आप सत्संग करते रहो। और एक संत ने तो कहा है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा घटनव छिद्र का, ये शरीर हमारा 9 छिद्र का है, 10वां छिद्र तो ये खुलता है लास्ट में, किसी किसी का, सबका नहीं खुलता। और सत्संगति रसवोर, सत्संग के सरोवर में इसको डुबो करके रखो। बोले क्यों? बोले बाहर गए ना बूंद जल, और की जो जतन करो, बाहर जाते ही तेरी मेरी, मैं यार मोर तोरे है माया, जेते बंधाया जीव निकाया, ये जीव उससे बंधा हुआ, और माँ के यहां से बंधा हुआ निकलता है, और लास्ट तक जो है महाराज बंधा ही रहता है। कबों की करुणा, कबों भगवान करुणा कर दें, कृपा कर दें, तो इसकी मुक्ति गुरु के कृपा से हो जाए। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बेल पात मह परय सुखाई, और 3 सहस्र संवत सोई खाई। पत्ते खाकर, फल खा करके, जल पी करके, वायु पी करके पार्वती ने ऐसी स्थिति कर दी कि शरीर सूख गया। तो उमई नाम तब भयउ अपर्णा। पार्वती की मां जब देखने गई अपनी पुत्री को, क्योंकि पिता भले थोड़ा सा जो है कठोर हो जाए, परंतु मां का दिल कहता है कि बेटी से एक बार कहीं दाएं बाएं आगे पीछे बाजार में कहीं मिल रहे, उसके रास्ते से वहां से कहां से निकलती होगी, क्या उसी का चिंतन करती रहती बेटी का। देखने गई तो जैसे देखा तो सूख करके कांटा हो गई पार्वती जी, तो करके ओ माँ ओ भगवान, ऐसी स्थिति हो गई मां में, तो उमा ही नाम पड़ गया। तो जहां पर भी शंकर जी ने ऐसा प्रसंग देखा, वहां पर बार बार रामायण में उमा शब्द का प्रयोग किया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहे भजन तज भाव नयाना। उमा जी राम चरण रति, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि शन करहि विरोध। पार्वती जी की तपस्या के लिए, परीक्षा लेने के लिए वेदसरा सरगादी ऋषि अनेक परीक्षाएं उनकी हुई, सभी परीक्षाओं में पास पार्वती जी, और उनका प्रसंग आगे आप सब सुनते ही रहेंगे। आज के लिए आप इतना ही बचाइए। कथा सुनने के बाद में, सत्संग के बाद में यदि बच जाए महाराज, तो जीवन सफल हो जाए, नहीं तो नहीं बचता है तो अहंकार हो जाता है। हमने इतनी कथा सुनी, इतने शुक्रवार सुन लिए, इतने बड़े बड़े पंडालों में कथा सुनने से, बड़े बड़े संतों के पंडालों हमने इतने बार रामायण पढ़ डाली, इतने बार भागवत सुन डाली, पढ़ के सुन के डाल दी, परंतु उसको ग्रहण नहीं कर पाए, तो उसका लाभ नहीं हो पाता है। आज के लिए इतना ही। आप सबको प्रणाम। सब बोले जय सिया राम, मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटे रे।